वन इलेक्शन बिल पेश होगा। इधर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आरजेडी ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पटना में आरजेडी ऑफिस के ठीक बगल में एक पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़ा करते हुए विरोध दर्ज कराया है। पोस्टर पर लिखा है, वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार क्यों कुछ नहीं करती है? जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पोस्टर के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधने का सिलसिला जारी और इसी क्रम में आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है जो आरजेडी समर्थक है उन्होंने लगाया है और इसमें वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे, यह नियम क्यों नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं, ये कोट करके लिखा गया। और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की तस्वीर है, लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और जिसके बारे में चर्चा है कि वो सदन के पटल में रखा जा सकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले ही से सियासत जारी है और आरजेडी ने इस पर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन आज इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ज़्यादा वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है और ये ठीक आरजेडी दफ्तर के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया है और जिसमें नीरज राय, दिवाकर यादव, गणेश कुमार और अरुण कुमार जो आरजेडी के जो पदधारक हैं उन्होंने ये पोस्टर लगाया और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई। साथ में लालू यादव की जो तस्वीर है उसके ठीक सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगे की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। और ठीक इसके बगल में एक और तस्वीर राबड़ी देवी की तस्वीर लगाई गई है, उसमें वन नेशन वन ट्रीटमेंट यानी कि स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो आरजेडी की तरफ से पोस्टर के जरिए लगाए गए हैं और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल तो खड़े किए ही जा रहे हैं, साथ में उस पर निशाना भी साधा जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, पटना में आरजेडी के इस पोस्टर पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव को अपने पिता के कार्यकाल को देखने की नसीहत दी है, जिसमें शिक्षा का हाल बेहाल था। और राष्ट्रीय जनता दल जब बात करती है शिक्षा की, तो तेजस्वी जी अपने माता पिता जी से पूछें उनके कार्यकाल में शिक्षा का क्या हाल हुआ था बिहार में। पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के राज में। और आपका बस चले तब तो आप चरवाहा विद्यालय और चारा खाने की बात यही सबको सिखाएं। बीपीएससी मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत शुरू है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव जी सुबह हो, शाम हो, रात हो, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। राज्य में अव्यवस्था कुव्यवस्था चाहते हैं ये, इसलिए इनके ही लोग बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास किए कि बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, जबकि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी अब बिहार को बख्श। तेजस्वी जी भ्रम फैलाने की जो लगातार उनकी प्रवृत्ति है उससे बाज आ जाए। तो विपक्ष के द्वारा तंत्र की विश्वसनीयता पर बार बार अनावश्यक सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां कोई पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हो, जहां कोई समय से विलंब करके कोई परीक्षा पत्र देने की बात नहीं हुई हो, वहां अगर इस तरह के आरोप वो लगाते हैं तो निसंदेह वो राज्य हित में उनका आचरण नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी के आरोप पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर जानबूझकर संशय का माहौल बनाया जा रहा है। और आज आयोग चुनौती देके कह रहा है कि लीक हुआ ही नहीं है। फिर भी अगर जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इस तरीके से जानबूझकर संशय का माहौल पैदा करेंगे विद्यार्थियों के बीच, तो ये तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं जो बिना बात के अनावश्यक संदेहास्पद माहौल बनाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि देश में संविधान के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ किया है तो वो कांग्रेस है और जो पॉकेट में संविधान लेकर घूम रहे हैं उन्हें जनता सबक सिखाएगी। पूछ रही होगी संविधान के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का ही सिर्फ हाथ है, ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने संविधान को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। बड़े बड़े पुरखे अम्बेडकर साहब से लेकर सभी लोग, और आज संविधान का रक्षा करने वाला कोई है
तो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है। बांग्लादेश में